आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम बरेली में हैं इस वक्त एक ऐसी फैमिली के साथ जिसकी 12वीं पीढ़ी है। हिकमत का एक लंबा सिलसिला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। इस फैमिली के लोगों ने मुग़लों से लेकर अंग्रेज़ों तक और अंग्रेज़ों से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक का इलाज किया है। हमारे साथ हकीम खुर्शीद मुराद के साहबजादे डॉक्टर अमीद मुराद हैं। कहने जैसे बात हुई कि मुग़ल बादशाह से लेकर बाद में अंग्रेज़ों तक और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री का भी इलाज हुआ है, तो वो प्रधानमंत्री कौन से? ये इंदिरा गांधी जी थी। अच्छा। तो इंदिरा गांधी जी का वाले साहब ने इलाज किया था। वो होम मिनिस्टर जो उस वक्त थे, वो आपको मालूम होगा तो बर्नी साहब थे। ठीक है। तो बर्नी साहब पापा के बहुत ही करीबी थे। और मतलब इतना ये था कि उनकी पूरी फैमिली जितनी भी थी सब इलाज में रहती। तो वो होम मिनिस्टर थे उस वक्त, बर्नी साहब। तो बर्नी साहब ने ही क्योंकि वो इंदिरा गांधी के जो बहुत करीब थे, उन्होंने वहाँ बहुत तारीफ़ें करी। और तो फिर इंदिरा गांधी जी ने वालिद साहब को बुलाया था और ये इलाज के सिलसिले में, और फिर वालिद साहब वहाँ गए थे इलाज के लिए। तो बस इस तरह से वहाँ का सिलसिला शुरू अच्छा, हुआ। एक राष्ट्रपति भी थे। नहीं, वो हमारे हामिद अंसारी साहब जो हैं, जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, अच्छा। उनका इलाज वालिद साहब, वो तो अज़ीज़ हैं, बहुत बहुत करीबी हैं उनकी, उनकी पूरी फैमिली सब बहुत अज़ीज़ हैं। तो उनका, हाँ, आप अज़ीज़ साहब की बात करें, अज़ीज़ कुरैशी साहब जो गवर्नर साहब थे। गवर्नर। तो ये अब ऐसे बहुत मतलब वो भी पापा के बहुत गहरे दोस्तों में थे। जब भी उनका बरेली आना होता था या कहीं लखनऊ दिल्ली का सफ़र होता था, तो वो बरेली एक रास्ता बना लेते थे कि भाई मैं अपने दोस्त हकीम के यहाँ बैठूँगा। तो इस तरह का एक वो सिलसिला मुंबई रहता की था। भी कुछ सेलिब्रिटी थी। हाँ, सेलिब्रिटीज़ वो तो यह मीना कुमारी साहिबा थीं, बहुत वक़्त पहले दादा के पास आई थी हमारे दिखाने के। और फिर आज की तारीख़ में भी काफ़ी सारे लोग हैं, अब नाम सबके गिनाना बेहतर नहीं होता। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जो आप सुन के हैरान होंगे। हमारे पास जो दुबई के बादशाह हैं, उनके चाचा आए थे, अहमद सौहान साहब, जिनकी गोल्ड सूक मार्केट है वहाँ। आपने दुबई की मार्केट देखी, वो जो गोल्ड की गोल्ड वाली मार्केट है, जी। जो मेन गोल्ड की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मॉल्स हैं और बहुत बड़ी पूरी मार्केट जो है, वो अहमद सौहान साहब की है। वो यहाँ आए थे और वो यहाँ रहे थे अपनी फैमिली के साथ। कितनी बड़ी बात है। और आप ये सोचिए, जो आदमी 7 स्टार में रहता हो और उससे ऊपर ही रहता हो, और कैसे जहाज़ों में ट्रैवल करते हैं कि वो सोने के बने हैं अंदर के इनके, और उनके घर जो हैं वो महल ऐसे देखे नहीं हैं। उनके घर में बाई चांस मेरा भी जाना हुआ था, वाले साहब मुझे लेके गए थे, हम लोग की पूरी फैमिली को इनवाइट किया था उन्होंने एक बार डिनर पे। तो आप ये देखेंगे कि उनके घरों में पूरा ज़ू है भाई, पूरे जानवर हैं, और दूर-दूर तक कहाँ-कहाँ तक आप देखेंगे वहाँ उनके घर हैं, इतने बड़े घर। और उनके जो डाइनिंग हॉल है वही इधर से शुरू होती है तो पता नहीं कहाँ तक उनकी डाइनिंग टेबल चलती है। उसके फ़ोटोज़ हैं हमारे पास, मैं आपको दूँगा। और उनके घर के फ़ोटोज़ हैं। घर के अंदर हम लोगों ने उनके सैंड ड्यून्स पे जो वो बाइक राइड होती है ना, वो 4 पहियों वाली, तो वो बाइक राइड हमने उनके घर के अंदर करी थी और वो हम खो गए थे उसके अंदर। अच्छा। मतलब तो इस तरह की वो होती है। तो ये है कि वो लोग यहाँ आके ठहरे। तो ऐसे पूरी दुनिया से, लंदन से हमारे बहुत मरीज़ आते हैं, अफ्रीका से बहुत मरीज़ आते हैं। तो इस तरह से पूरी दुनिया से मरीज़ आते हैं। खाना काबा के मुतवल्ली हैं, उनका भी आप इलाज करते हैं। इसके अलावा भी वो बहुत सी जगहों पर वहाँ जहाँ पे जैसे एक उनको शायद थर्सडे में वो नहीं बैठते हैं, उस दिन भी वो बहुत सी जगहों पे जाके मरीज़ों को देखते रहते हैं। जी, जी। बिल्कुल, पहले वाले साहब का बहुत जाना रहता था, अभी भी जाते हैं। अब जैसे रॉयल फैमिलीज़ के पास जाना होता है बाहर, सऊदीया की, दुबई की। जैसे आपने कहा शिबी साहब जो थे, जो मुतवल्ली थे इसके खाने काबा के, उनकी पूरी फैमिली को देखना, खाने काबा के अंदर उनको इनवाइट किया गया था जैसे आपको मालूम है। और एक उन्होंने हदिया के तौर पे हमें एक तो वीडियो भेजा था वहाँ का खाने काबा के अंदर आने जाने का। दूसरा, जो उनके यहाँ जब घर पे दावत हुई थी गुस्ल के बाद, वालिद साहब जब खाने काबा में गए थे, उसके बाद जब वो उनके घर पे दावत हुई थी, तो उन्होंने वहाँ खाने काबा के अंदर जो दीवार है, मतलब हम लोग तो गिलाफ़ को छूते हैं जब हम हज पे उम्रे पे जाते हैं, मगर जो अंदर दीवार है, जो खाने काबा की एक्चुअल दीवार है, उसका एक पत्थर दिया था। तो वो जो पत्थर है, आप ये देखेंगे कि वो आप अगर छू लेंगे, वो मोअज़्ज़ज़ सीक्रेट पत्थर को जब आप छुएँगे, तो आपको ये महसूस होगा कि आपके हाथ से 4-5 घंटे तक खुशबू नहीं जाएगी। ऐसी महकती हुई खुशबू है। और आज उस बात को काफ़ी साल हो गए हैं जब उन्होंने वो हदिया किया था। उसके बावजूद आज वो, अब मैं कोशिश करूँगा अभी आपका वाले साहब से बात करूँ और वो एक बार ऐसा हो सके कि हम लोग देखें उसको। ये मुझे लगता है बड़ों की दुआएँ हैं और नेक नियति है, और इस खिदमत का एक नज़रिया है जो हम करते हैं। दवाइयाँ भी हमारी बहुत मुनासिब होती हैं, और कहीं न कहीं अल्लाह इसके लिए
नवाजता है, तो मुझे लगता है ये दादा परदादा वालिद साहब इन सब की एक खिदमत का अंजाम है, और जो हम लोग आज इसको फ़ायदा और या हम इसको देख पा रहे हैं इस तरह से। खैर, इस वीडियो में अभी हम आपके सामने इस नामवर ख़ानदान का छोटा सा परिचय पेश कर रहे हैं। हकीम खुर्शीद मुराद के पहले के लंबे सिलसिले पर हमने उनके साहबजादे डॉक्टर हमीद मुराद का तफसीली इंटरव्यू किया है, ये जानने के लिए कि इस बेहद प्रतिष्ठित ख़ानदान का सिलसिला इस्लाम के 4 खलीफा में से किन से मिलता है, वो कैसे हिंदुस्तान आए, किन मुग़ल बादशाह के 9 में से एक रत्न कहे जाने वाले मंत्री ने उन्हें कहाँ बड़ा इलाका अलॉट किया, नब्ज़ छूते ही जिसके अंदर की ज़ीराफ कर देने, और लाइलाज बीमारियों के इलाज का हैरत अंगेज़ सफ़र जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।